तपपुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। श्याम और दोनों भाई जो हैं और उनके नेत्र हैं कमल के समान। कमर में उन्होंने पीतांबर बांधा हुआ है, तरकस लगाए हैं। दोनों भाई धनुष और बाण हाथ में लिए हुए हैं। इतनी सुंदर कोमल छवि को लेकर गोस्वामी जी कहते हैं जब अहिल्या के आश्रम में पहुंचे और जैसे ही चरणों को गुरु के कहने पे उन्होंने थोड़ा स्पर्श किया। और ये भी एक दीक्षा होती है, दीक्षा देने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये चरण से दीक्षा दी गई है। आपने देखा कि रावण का भी अपना एक अलग अंदाज था, वो भी चरण दीक्षा में बहुत, वैसे तो पंडित और विद्वान था। विभीषण को भी उसने चरण के द्वारा ही दीक्षा जा राम के शरण में। और अगर विभीषण को वो चरण प्रहार ना करता तो विभीषण तो आराम से मस्ती से लंका में आनंद ले रहा था। चरण प्रहार नहीं करता, चरणों में आता नहीं। तो चरणों में आता नहीं, वो भी चरणों का ही कि तू जा। और उसके बाद सुंदरकांड में भी आता है ना कि उसके बाद उसने हर एक को चरण प्रहार से ही, शिव सारण में भी उसने चरण प्रहार करके ही अपनी अपनी अदा होती है। तो चरण की दीक्षा यहाँ पे दी जा रही है। जैसे ही स्पर्श किया और गोस्वामी जी की लेखनी लिख हुई है कि परमात्मा के जो पद हैं, जो शोक का नाश करने वाले हैं और अति पवित्र हैं, उनको स्पर्श करते ही जो पत्थर के समान एक नारी रूप में थी अहिल्या जी जीवंत हो उठी हैं। और तब तक उन्होंने ये पहचाना नहीं था कि ये रघुवर हैं कि दशरथ जी हैं के पुत्र हैं, कौन है, उनको कुछ नहीं पता। बस जैसे ही उन्होंने उनकी छवि देखी कि इन्होंने मुझे छुआ ही और मेरे में जीवंतता आ गई। आपको कभी कभी लगता होगा किसी पहुंचे हुए संत के पास जाकर हमें कितने ही दुख से भरे हों, कितनी ही हमें परेशानियां हों, लेकिन जाते ही एकदम समस्त हमारे संशयों का नाश हो जाता है और आनंद में हमारा जीवन एक हो जाता है। वो क्या है, हम जैसे पत्थर को भी तो उनकी चेतना प्रभावित करती है और उस चेतना से हमें भी उनका प्रभाव में आनंद आता है। हम लोग लोहे के समान है, जैसे चूड़ी है और उसकी रेंज में आते ही लोहा भी उसके अपने आप खींचता चला जाता है। क्या कहते हैं, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए कब जाने किधर जाता है। तो ये परमात्मा की और पहुंचे हुए संतों की शक्ति होती है। आज भगवान राम स्वयं परात्पर ब्रह्म स्वयं अहिल्या को स्पर्श करके उसको आनंदित दे रहे हैं। उनकी दशा अवस्था को स्वामी जी कहती हैं कि मुख में अब उनके कोई वचन, आंखों से जलधारा बहती जा रही है, इतनी ज्यादा अश्रु। और देखो कोई भी संत आता है, महान आत्माएं आती हैं, तो प्राय देखा जाता है कि उनकी चरण से पखारा जाता है, जल से उनके पखार के और उस चरणामृत का पान भी होता है और घर में भी उसको छिड़काव किया जाता है। अब अहिल्या के पास तो कोई जल भी नहीं है यहाँ पर। गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी वहां खड़े हैं, क्या कहते हैं, अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। चरणों में लग गई, कुछ नहीं बोली, बोला ही नहीं जा रहा, इतनी प्रेम में अधीर हो चुकी है कि बस प्रभु के चरणों में लिपट, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और क्या कहते हैं, प्रभु के चरणों से लिपट रहना। तो यहाँ अहिल्या उनके चरणों में मस्तक नवाकर बस रोती जा रही है, रोती जा रही है। और जो वो अश्रु धारा बह रही है, उस अश्रु धारा से ही वो प्रभु के चरणों को पखार रही है। और यही तो सही में एक भाव है। और ये कब होता है, अति प्रेम अधीर
नहीं घट पाती है। अति प्रेम जब होगा, क्योंकि अब इस संसार में उसका कोई भी नहीं था। एक आए हैं दो भाई, उन्होंने उसको जीवंतता दी है, उसको स्वीकारा है, उसका उद्धार किया है, इतनी गदगद भाव में है और उसने प्रभु के चरणों में बस रोती गई और उसी अश्रु जल से प्रभु के चरणों को बखारा। गोस्वामी जी वहीं खड़े हैं, कहते कि ये अहिल्या बहुत बड़भागी है। अभी तक तो उसको पापिनी की संज्ञा दी थी, क्योंकि एक पल का उसका जो चांचल्य था, उस चांचल्य ने उसका सर्वस्व लुटा दिया और वो भी रजोगुण के कारण हुआ था। लेकिन आज परमात्मा ने जैसे ही उसको अपनाया है, गोस्वामी जी अयोध्या कांड में क्या कहते हैं कि राम कीन आपन जब ही से, मुझे मेरे राम ने जब से अपनाया है, राम कीन आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते, तब से तो मैं संसार में भूषण बन गया हूँ, सबको पर राम अपना। यहाँ अहिल्या जी को राम ने अपना एक स्वीकार किया है, उनका उद्धार के लिए उनके पास स्वयं आए हैं। तो यहाँ पर इतनी आनंदित है, गोस्वामी जी कहते हैं अति से बड़भागी आज अहिल्या जी प्रभु के चरणारविंद को पखार रही है। और तो इतना होता रहा तो फिर धीरे धीरे उसका जो मन का गुबार था वो सारा निकल गया। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं धीरज मन कीना प्रभु का चीना, प्रभु को चीना मैंने पहचानना, चीना मैंने पहचाना। अभी तक वो पहचान नहीं पाई थी, देखा ही नहीं था, लेकिन अब जैसे ही मन को थोड़ा धैर्य दिया, अपने भीतर का जो गुबार है वो खत्म हो गया, मन थोड़ा स्थिर हुआ और जैसे ही स्थिर होता है मन, तभी ज्ञान प्रकट हो जाता है। यहाँ पर परमात्मा को हम क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि अभी हमारा जो मन है वो धीर नहीं धर रहा है, वो अधैर्यवान है। जिस दिन ये मन दीपक के समान अलोल हो जाएगा, अपने आप ही ज्ञान हमारे भीतर अंदर ही पड़ा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इस मन को थोड़ा हमें अलोल करने की जरूरत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब उस भाव अवस्था में अहिल्या जी का जो मन है, अब वो थोड़ी इसने धीरता पकड़ी और जैसे ही धीरता पकड़ी है, देखा मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, और प्रभु को पहचान लिया। ओहो, ये तो वही है जिसके लिए मेरे पति ने कहा था कि रामावतार में राम आएंगे। ये तो वही है। और पहचाना भी तो तभी जाता है ना कि जब मन हमारा एक जगह अलग हो जाए। ये मन जो है ना, अति चंचलता के कारण ही इधर उधर भटक रहा है। तो हम आप ये देखो कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो जो लेंस होता है, अगर उसको एक कागज नीचे रखे, या हमारे छठी साथी में भी प्रयोग करवाया जाता था कि वो लेंस रखो, सूर्य की किरण आती है तो उसमें इतनी ताकत होती है वो कागज को भी जला देती है। लेकिन अगर उसको हिलाते रहें तो वो किरणों का प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारा भी मन अत्यंत प्रबल है, अत्यंत शक्तिशाली है और मन की बहुत बहुत शक्ति है, लेकिन मन जो है ना हमारा, वो स्थिर नहीं हो पा रहा। जिस दिन ये मन हमारा स्थिर हो गया, उसी दिन अपने आप ही परमात्मा समस्त जगत में विचर रहा है, हमें उसका पहचान हो जाएगी। लेकिन मन कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। गीता में लिखा है कि योगी का चित्त किस तरीके का होना चाहिए कि जिस तरीके से एकांत में बिना वायु के जब दीपक की लो एकदम बिल्कुल अलोल चलती है, उस प्रकार हमारा मन ऐसे अवरुद्ध हो जाता है। तो उस क्षण में हे अर्जुन, उसको तो मेरा योगी जान। अब हम अपने अपने मन की खुद ही अवस्था देख लें कि हम जहां भी बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, शरीर चाहे हमारा स्थिर होगा, शरीर भी वैसे तो स्थिर नहीं होता,
शरीर भी हमारा इधर उधर हिलता रहता है। अब एक दीपक है, उस दीपक को भी हिलाते रहो तो उसकी ज्योत भी हिलती रहेगी। इसीलिए किसी व्यक्ति का मन स्थिर है, चित्त स्थिर है या नहीं है, ये उसके कुछ बाहर के उससे भी पता लग जाता है। जो बहुत हिलडुल करेगा ना कथाओं में भी या कहीं पर भी, तो समझ लेना, तो कहने की जरूरत नहीं, अपने को भी समझना है औरों को भी, कि अभी इसका चित्त जो है ना स्थिर नहीं है। आंखें इधर उधर जाएंगी, कौन क्या कर रहा है ये समझ लेना कि सत्संग में जरूर बैठे हैं, लेकिन अभी ध्यान हमारी वृत्ति बाहर की तरफ ही चल रही है। लेकिन हम तो खुद समझ लें कि आए थे हरि भजन को, ओडन लगे कपास, ये जो हमारा आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हम स्थिर होकर बिल्कुल परमात्मा में अगर हम अलोल अवस्था में रहते हैं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और हम हमारे सत्संग का अभिप्राय यही है, देह धरे के फल यह भाई। ये जो काया मिली है ना, वो स्वामी जी कहते हैं इस काया का मिलने का बस एक ही फल है। हम बहुत फल मांगते हैं कि सत्संग करेंगे क्या फल मिलेगा, क्या हमारे को, हर कोई आदमी मांगता है, ये देह धरी है जीव, देह धरे के फल यह भाई, भजिए राम सब काज मिला। सब काज को छोड़ के एक राम को भजो, लेकिन राम को भी कैसे भजें? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब ये भाव, चाहे आप सड़क पे जा रहे हो, एकांत में कहीं पर भी गुनगुनाते जाओ, आपको कोई संसार से कोई मतलब नहीं, आंखों में आंसू, तो आपको परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। इस काया को थोड़ा स्थिर करना है, और काया में रहे इस मन को भी थोड़ा थोड़ा सत्संग करते करते स्थिर करना है। और जब स्थिरता आ जाएगी तो न कहीं से दूर है हमसे। सब में, यहाँ पर सब में प्रेम पड़ा है, सब में ज्ञान पड़ा है, बस कहीं किसी सत्संग के, शास्त्र के, सद्गुरु के वचन हमें छू जाए और घटना घट जाए। असबी बेक जब देवी विधाता, तब तज दोष गुण ही मन गाता। पाखंड में गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया तो गुण और दोष से भरी पड़ी है, लेकिन जब हमें ये विवेक हो जाएगा तो हम दोष को छोड़ देंगे और गुणों में, इस संसार में भी उनके गुणों का ही दर्शन करेंगे। अंत में उत्तरकांड में तो जाकर ये भी कह देते हैं कि गुणिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अंत में ये अवस्था आती है कि ना हमें गुण देखना है, ना हमें दोष देखना है, लेकिन हम अभी संसारी जीव हैं, हमारी साधना की शुरुआत है, हमें तो गुण और दोष सब दिखते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक मिलेगा सिर्फ सत्संग से, और जब विवेक मिलेगा तब तज दोष गुण ही
जोनी उदाहरण देते हैं, वाल्मीकि का, अगस्त्य जी का, सबका उद्धार हुआ है। निज निज मुख न कहे निज होनी की। उन्होंने बताया किस तरह हम क्या थे और सत्संग ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अहिल्या को परमात्मा का, ऋषि का सत्संग मिला है और गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया जब मन उनका स्थिर हुआ। और जैसे ही पहचाना, गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति कृपा भक्ति पर। एक निर्भर भक्ति होती है, एक अनपायनी भक्ति होती है। भक्ति के कई प्रकार आए हैं मानस में। यहाँ पर अहिल्या जी को जो भक्ति मिली है वो मिली है कृपा भक्ति। क्योंकि हम जैसे पतित लोगों के लिए तो कृपा ही करेगा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। हम साधन से नहीं जा सकते उस परमात्मा तक। पूर्व जन्म के इतने इतने कर्म हमारे कैसे हैं। अभी हम लोग सब बहुत सोचते हैं, हर कोई सोचता ही होगा कि मैं अपने इतने अच्छे विचार रखूं, अच्छे काम करूं, मैं इतना साधन करूं, उसके बावजूद भी मौका आने पे हम लोग चूक जाते हैं या जितना हमने सोचा नहीं कर पाते। इसमें हमारा कसूर कम है। सत्संग किया, विवेक आया, प्रण लिया, लेकिन फिर भी हम विवश हो पा रहे हैं क्योंकि हम पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, बंधनों से हम बंधे हुए हैं। देखो हमें हथकड़ियां तो लगी नहीं हुई, ठीक है, दिख नहीं रही है हथकड़ियां, लेकिन फिर भी हथकड़ियां लगी हुई है। ग्रह काल रचना कभी ये काम है, कभी वो काम है। आज बड़ी अच्छी बात है भाई, मुझे 29 तारीख को सोचा हुआ था कि मैं छुट्टी लूंगी, जैसे ये था प्रोग्राम, लेकिन कुछ आ गया, कुछ ऑफिस का अर्जेंट इशू आ गया तो मैंने बच्चे को बोला किसी कोई नहीं में से कि मेरे को बेटा काम आ गया, मैं तो छुट्टी। कहते हाँ आपने ही तो बताया था कि कामदेव ने सबको पकड़ रखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा देखो बच्चे ने याद रखी है वो चीज। मैं कहा बेटा तूने ये तो सुनकर मुझे फिर से याद दिलवा दिया कि कामदेव ने हम सबको कामों में उलझा रखा। ये काम ही तो हमें बांधे बैठे, हथकड़ियां थोड़ी लगी है, पर बंधन है। हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी और ये सब बंधन से छूट जाएंगे तो फिर तो जय राम माधव जय खोज बिहारी जय राधा माधव जय खोज बिहारी। अब हम ये कहेंगे कि अहिल्या जी को तो कृपा भक्ति मिल गई, अहिल्या जी के पास तो भगवान राम गए और कृपा भक्ति दी। हम जैसे जीवों को कैसे मिले कृपा? अरे हमें मिलने की जरूरत नहीं, कृपा तो हमें मिली ही हुई है। अति हरि कृपा होई पाऊ देव के ही मार्ग सोई। कलयुग में सत्संग मिल जाए वो अति हरि कृपा है प्रभु। अब अति हरि कृपा तो मिल गई। देखो प्रभु ने हम जैसे जीवों पे अति हरि कृपा करके सत्संग का ये उपकार यहाँ पर कुछ भी हो, बहाने से ज्ञान कितना रहे नहीं रहे रोज सुनते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जितना हम राम नाम जप रहे हैं 108 बार जो राम नाम जपते हैं वो तो खरी कमाई हमारी हो रही है ना। और साथ में इतना 1-1.5 घंटा जो हम यहाँ बैठते हैं, किसी की निंदा से बचते हैं, किसी की चुगली से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, संसार के विविध प्रपंचों से बचते हैं, उतना भी तो कितना हमारे फायदा हो रहा है। तो ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है? लेकिन प्रभु ने तो अपनी कृपा, तू चले 1 कदम 10 कदम मैं चले। अब सत्संग में भी आकर हम अपनी इस काया को चंचल्य में रखें। इसने क्या करा, उसने क्या करा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। और जब ये शरीर हिलता है तो मन तो हिलेगा ही हिलेगा।
तो हम सत्संग में आकर अगर स्थिर होकर और मन को भी स्थिर करके इस आधे पौने घंटे में अपने आप को बिल्कुल परमात्मा में डाल दें तो समझो कि हमने बहुत रत्न प्राप्त की। कम से कम इस आदत के कि बच्चों को भी कहा जाता है ना, बेटा पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। जब टीचर बताती है ना तो ध्यान से पढ़ो। ध्यान क्या है कि बस जिस चीज में हम यहाँ पर हैं उसी चीज में ही हमारा चित्त बना है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने अहिल्या जी, हम इसका आनंद ले सकते हैं कि अति हरि कृपा हमारे पे भी हुई है। अब आगे देखनी कहती है अति सैवण भागी चरणन लागी जुगल नयन जगदार बही नीरज मन दीना प्रभु कहु जीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल पानी आसुरी पानी ज्ञान काम्य जय रघुराई हे नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण विपूजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय भोजन पाहि पाहि सरमनियाई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मन में धैर्य हो गया, परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया, कृपा भक्ति प्राप्त की है, तो अब स्तुति निकल रही है अहिल्या जी के मुख से। अब एक्चुअल में अभी तक गोस्वामी जी की स्तुति थी, अब अहिल्या जी के मुख से निकल रही है। अब अहिल्या जी कहती हैं अति निर्मल वाणी। निर्मल वाणी का मतलब कोई छल कपट नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, बिल्कुल जो हृदय में भाव आ रहे हैं वही भाव परमात्मा के सामने प्रकट हो रहे हैं। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। ठानी का मतलब बस अब स्तुति ही स्तुति चल रही है, मुंह से लगातार परमात्मा का ही है। क्या कहते हैं ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे रघुराई आप ज्ञान के द्वारा ही पाप प्राप्त हो सकते हैं। मैं नारी अपावन अपने पूर्व को याद करती है कि मैंने कितने कितने पाप किए थे। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं आपकी कृपा का भाजन बन पाती, लेकिन आपने इतनी मुझ पर कृपा करी है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। आप तो समस्त जगत को पवित्र करने वाले हैं, आपने मुझे भी पवित्र किया। हे रावण रिपु जन सुखदाई। अब रावण तो अभी तक मरा भी नहीं है, रावण की कोई बात भी नहीं है, तो अहिल्या जी अभी से रावण रिपु की बात कहां से लेकर आ रहे हैं? गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि जब व्यक्ति पूर्णतः शरणागत हो जाता है, परमात्मा के चरणों में उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती है और उसका मन वचन और कर्म बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उसे भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी सब दिखता है। ये भविष्य क्या है उन्होंने कि आप अभी जो आपकी यात्रा है उसमें आप रावण का भी, जो रावण से जो लोग दुखी हैं, आप उन भक्तों को भी सुख प्रदान करेंगे। रावण रिपु जन सुखदाई। जो भक्त हैं आपके रावण से दुखी हैं और वो भी आपको आपके इस अवतार कार्य में आपने मुझे तो पवित्र किया ही, समस्त जगत को पवित्र कर रहे हो, उसके साथ साथ आप रावण के जो दुश्मन माने देवताओं को भी आप, भक्तों को भी आप सुख देने वाले हैं। राजीव विलोचन, राजीव मैंने कमल, विलोचन मैंने आगे, हे कमल नयन, हे राजीव भोजन, और मैंने संसार के भय को समाप्त करने वाले। कहते हैं ना गीता में कि एक बार कैसा भी हो मेरी शरण में आ जाए। हम तो दुनिया की शरण में जाते हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं ना अपने नागरिकों को, मोर दास कहाई नर आसा, करो तो कहूं कहां विश्वासा। अगर हम सही में परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा
के शरणागत हैं तो कभी किसी दूसरे से आशा रखनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी को भी हम ये कहते हैं कि देखो जी आपसे ही हमारा ये बन पाएगा वरना तो कौन है, तो समझो हमने उस परमात्मा की सर्वज्ञता का, सर्वव्यापकता का और अपनी शरणागति का अपमान किया है। वो कहते हैं या तो उस परमात्मा को छोड़ दो और या सब उस परमात्मा पर छोड़ दो। हम परमात्मा को नहीं छोड़ पाते ना, लेकिन परमात्मा पे भी नहीं छोड़ते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम तो बहुत, ये जीव जो है ना, हम तो बहुत नीचे धरातल के लोग हैं। वो परमात्मा पर बैठा जानता है हमारे परम हित में क्या है, और जो हमारे परम हित में होगा वो ही वो करेगा। अपनी इच्छा का हो जाए तो समझो हरि कृपा, और अगर हमारी इच्छा जो है उसके अनुकूल नहीं हो रहा तो समझो कि हरि इच्छा, जो हरि चाहेगा वही तो होगा। हम अपने मन की चाहते हैं कि परमात्मा हमारे मन के अनुकूल चले, जो हमने सोच लिया बस वही होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। नारद जी को कहाँ पता था? नारद जी ने तो नाथ हित मोरा, और ये भक्त का बहुत बड़ा, परमात्मा को इसी का सेविंग ग्रेस मिला है। अगर नारद जी ये ना बोलते ना लाइन कि जय विधि होई नाथ हित मोरा सोई करियो दास मैं तोरा, अगर ये चीज ना बोलते भगवान के लिए बहुत असमंजस हो जाता। जैसे ही उन्होंने बोला प्रभु जो मेरे हित में हो, तो नारद जी को भगवान ने कहा कि नारद तू तो मेरा अपना है, तेरे हित का नहीं मैं करूंगा, तेरे परम हित का करूंगा। जय विधि होई परम हित है, नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब नान कछु वचन न मिशा हमारा। हे नारद जो तेरे परम हित में होगा मैं वही करूंगा। हम लोगों को सत्संग करते करते सिर्फ एक ही रखना चाहिए सोच, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़। जब तक संसार के लोगों से हम आशा लगाए रहेंगे, संसार का आदमी फिर भी अधूरा है, और कर भी देगा तो सारी जिंदगी वो तुम्हारे लिए एहसान का मामला बना रहेगा। वो परमात्मा जब देता है तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कितना कब से देता ही चला जा रहा है। सत्संग करते करते क्या हम सब साधक लोग ये नहीं सोच सकते कि बस अब किसी से कुछ नहीं मांगना, जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, कुछ मत मांगे, अपने आप उसको पता है, तेरे सामने मेरा हाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं तेरे। वो परमात्मा हमारे सब आगा पीछा सब देख रहा है, हमें कुछ उसको भी कहने की जरूरत है, और वो हमारे परम हित में जो होगा वो करेगा। और ये मान ले, हम सब मान ले, मेरा तो यह अनुभव है कि जब हम सत्संग की छतरी के नीचे आ चुके हैं तो ये जिम्मेदारी उसकी है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। पुरानी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी। अगर कल को कुछ होगा भी तो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे अरे बड़ा भक्त बना फिरता था, देख भगवान ने उसका क्या किया, जाएगी लाज तिहारी। लेकिन वो भरोसा, भरोसा ही भजन है। मैं आपसे करवत प्रार्थना करूं, जितना हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ता चला जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भीतर से ही ज्ञान प्रकट होता जाएगा। आज अहिल्या जी को इतना भरोसा है, इतना दृढ़ इसका विश्वास है प्रभु के चरणों में, क्योंकि भक्ति मिल गई, कृपा भक्ति। वो स्वामी जी कहते हैं कि वो यहाँ तक देख पा रही है कि आगे रावण के रिपुओं को भी जो है उनको भी सुख देने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे शरणागत रखो। मुनि शाप जो कीना अति भक्तिना, परम अनुग्रह माना
पुत्र हैं वो सदानंद जी, जनक जी के वो वहां पर कुलगुरु पड़ोस में ही रहते हैं, किसी ने हालचाल नहीं पूछा। आज उनको मन में था कि मेरे पति भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, लेकिन आज जब प्रभु के दर्शन हुए ना तो उस श्राप को भी आज उसके लिए अनुग्रहित हो रही है। मुनि श्राप जो दीना, गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था, अति फल कीना, हे प्रभु बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, तो अगर तो आज आपके दर्शन मुझे कैसे दूं? हमें हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हो उसके लिए बहुत जल्दी हम अभिप्राय ना बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कालांतर में वही घटनाएं हमारे लिए कितनी सुखद बन जाती हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर। और दूसरा कल मैंने बताया ही था कि इंद्र को जो श्राप मिला तो भगवान राम की जब बारात आई है तो वहां पर भी तो गौतम श्राप जब उसको भी परम अनुग्रह माना। तीसरा उदाहरण बताऊं, बाली कहता है बाली परम हित चासु प्रसादा, मिले यु राम तम समन विषादा। भगवान राम को बाली कहता है प्रभु मेरा जो ये सब सुग्रीव के साथ चला, मैं तो कहता हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर आज वो ना मेरे साथ ये बात बनती तो आपके दर्शन कैसे? इसीलिए ये हमारे लिए संबल है कि जो भी घटनाएं जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार घट रही हैं, सिर्फ उसी की तरफ दृष्टि रखकर उसको सहते चलो। जैसे सहते तपस्या की करी है अहिल्या ने, ऐसे ही हम इन विषम परिस्थितियों की, कलयुग की क्या तपस्या है? कलयुग में बहुत सारे लोग अभी भी चित्रकूट मतलब कहाँ गुफाओं में लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कर सकते हैं, प्रणम्य है, तो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हम जैसे गृहस्थी लोग कहाँ तपस्या कर सकते हैं? हम लोग गृहस्थी लोग तो अपने परिवार में ही अपना पालन पोषण करें। हमारी सबसे बड़ी तपस्या क्या? विषम परिस्थिति जो घर में हमारे आसपास में आती है, उस विषम परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद समझते हुए, धैर्य रखते हुए उसको सह जाना, वही सबसे बड़ी तपस्या है। और अगर उस परिस्थिति में हम अपना कुछ भी प्रतिभाव नहीं रखते, हमारे वो कर्म कट जाएंगे और परमात्मा की कृपा के हम भाजन बन जाएंगे। कुछ नहीं बोला, शांत हो गई, मौन हो गई, परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। आज कहती है मुनि श्राप जो कीना, अति फल कीना, परमे अनुग्रह माना। आज वो अनुग्रह मान रही है गौतम ऋषि का। देखूं भरी लोचन भोजन, यहाँ लाभ संकर जान। क्योंकि आज मैं अपने नेत्रों से इस परमात्मा को, जो राजीव विलोचन है, जो भव का मोचन माने भव का नाश करने वाले, संसार से छुड़ाने वाले हैं, उनको अपने इन नेत्रों से आज मैं निहार रही हूँ। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ मांगू करे आना, पद कमल परागा रसे अनुरागा, मांग मन मधुप करे पाना। देखो मांगना भी हो ना परमात्मा से, तो क्या मांगना चाहिए ये भी शास्त्र हमें सिखाता है। कहती है प्रभु मेरी जो मति है ना बहुत भोली है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि निर्मल मन हो चुका है तो इसीलिए भोलापन आ जाता है। भक्त भोला ही होगा। जहाँ थोड़ी सी चालबाजी कुटिलता चलती है तो अभी माया का अंश उसमें रहता है। वो कहती मेरी मति भोली है प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, मैं विनती करती हूँ, मैं कोई और वरदान आपसे नहीं मांगूंगी, बस क्या मांग रही हूँ? पद कमल परागा, आपके चरण कमलों के अंदर जो पराग माने आप, मेरा मन रूपी जो भंवरा है, वो आपके चरण कमल के अंदर ही प्रेम रूपी रस का पान करता है। मैंने आपके चरणों से मेरी शरणागति कभी भी छूटे ना, ये चरणों की उम्र ही तो उसको जीवंत दान दिया। तो कहती है आपके चरणों में मेरे तो आधार
सीताराम के चरण। अहिल्या जी कहती हैं कि प्रभु बस इतना ही वरदान दो, मेरा ये मन रूपी भौरा जो इधर उधर फूलों पे भटकता रहता है वो कहीं ना जाकर सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमल का ही भौरा बन के रह जाए, उसी का ही रसपान करेगी। जही पद सुर सरिता परम पुनीता जगत वही सब शीस धरी सोई पद पंकज जही पूजत अज हम सिर धरयु पाए हरि। क्यों चरणों का मांग रहे हैं प्रभु? आपके इस चरणों से ही नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। आपके इन्हीं चरणों से तो ये गंगा जी निकली हैं जो जगत को पवित्र किए जा रही हैं, और उन्हीं गंगा जी को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। सोई पद पंकज, प्रभु मुझे वही पद पंकज, वही चरण कमल जो है जिनको ब्रह्मा भी पूजते हैं, और उनको जिन चरण कमलों ने मेरे सिर पे भी रखकर मुझे दोबारा से जीवंत बना दिया है, वही चरण कमलों में मेरा ध्यान बना रहे। और ऐसी स्तुति करती हुई गोस्वामी जी कहते हैं, एही भांति सिधारी गौतम नारी पारे पारे हरि चरण वरी जो अति मन भावा सो बरु पावा के अति लोक आनंद वरी। गोस्वामी जी कहते हैं, स्तुति करती हुई बार बार प्रभु के चरण कमलों में पड़ती हुई यही कहती है, प्रभु आप मुझे बस इतना ही वरदान दो कि आपके चरण कमलों के अलावा मेरा मन कहीं और ना जाए,